नमस्कार। अभी जो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो रैली निकाली है, वो प्रशंसनीय है। लेकिन कुछ सवाल है, जैसे कि 2019 में जो चुनाव हुए थे, तब भी राहुल जी ने बहुत मेहनत की थी, कई सारी प्रचार सभाएं ली थी और मोदी के खिलाफ जैसा मोर्चा खोलना चाहिए था वैसा परफेक्ट मोर्चा खोला था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ईवीएम में गड़बड़ी करके, बीजेपी वालों ने ईवीएम में गड़बड़ी करके लोकसभा का चुनाव जीत लिया। सारा भारत देखता रह गया। वो खुद बीजेपी वाले, मतलब मोदी और शाह वगैरह, डरे हुए थे कि कहीं इस देश में विद्रोह ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जनता को किसी ना किसी का नेतृत्व चाहिए था। अगर कांग्रेस नेतृत्व करती तो रिकाउंटिंग होता, बैलेट पेपर चेक किए जाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस की तरफ से कोई विरोध नहीं जताया गया। सारी कांग्रेस पार्टी भी जानती थी, पूरा देश जानता था, सारा माहौल बीजेपी के खिलाफ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, ये लोग चुनाव जीत गए। और उसके बाद जब कांग्रेस वालों को पता था कि पूरी तरह इस इलेक्शन में धोखा हुआ है, गड़बड़ी हुई है, विश्वासघात हुआ है, ईवीएम का खेल खेला गया है, फिर भी कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टियां चुप रही। और उसके बाद राहुल जी विदेश चले गए। अब जब जरूरत थी बीजेपी का डट कर विरोध करने की, जब जरूरत थी, जब माहौल था, तब कुछ नहीं किया, विदेश चले गए, वहाँ कुछ समय बिता के फिर आ गए। हो सकता है कि तब इनको जो स्पॉट किया गया था, यहाँ पे जो लाइट वगैरह दिखाई दे रहे थे प्रचार सभा के दरमियान, तो शायद लगा होगा किसी ने कि इन पर कोई बड़ी राइफल का निशाना लग रहा है वगैरह वगैरह, या जान को खतरा है। सच्चाई होगी, गलत होगा, शक होगा, जो भी होगा, लेकिन डर तो लगता है, क्योंकि गांधी घराने के इंदिरा जी और राजीव जी दोनों इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए मारे गए। खैर, जो भी वजह थी, लेकिन ये तब विदेश चले गए। और तब अगर ये डट कर विरोध करते तो शायद ईवीएम ही बंद हो जाते और बैलेट पेपर आ जाते। लेकिन उस वक्त माहौल होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब जब ये लोग और ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं, 19 के पहले भी इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, देश राष्ट्रीय संपत्ति बेची, बेरोजगारी पैदा की, आर्थिक संकट पैदा किया, लेकिन 19 के बाद भी इन्होंने वही किया। ये कोरोना का खेल भी झूठ है, ये लॉकडाउन भी झूठा था, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। शायद तब विरोध किया होता तो हम कई सारे जो राष्ट्रीय नुकसान हुए हैं, जो लोगों के नुकसान हुए, उससे बच जाते। खैर, अब ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो रैली कर रहे हैं, जन जागृति कर रहे हैं, लोग भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। सबको पता है कि बीजेपी के पीछे बहुत कम लोग हैं जिन्हें जात और धर्म का मतलब नहीं समझता। हिंदुत्व के नाम पर जो गुमराह हो चुके हैं वही लोग हैं। और ज़्यादातर हिंदू भी बीजेपी के पीछे नहीं है, क्योंकि वो असली खेल समझते हैं। अब ये पूरे देश में मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, धूप में चलेंगे, पाँव में छाले आएंगे, सब कुछ होगा, इनके साथ लोग भी रहेंगे। लेकिन अगर 2024 में वापस ईवीएम का खेला हुआ तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। और ये होना तय है, 2024 में भी ईवीएम का खेल होना तय है। ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी अगला चुनाव भी जीतेगी, उसका अगला चुनाव भी जीतेगी। जब तक इस देश में ईवीएम है, प्रधानमंत्री बीजेपी का ही रहेगा, लोकसभा के सारे चुनाव बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि इनके पास पूरा 1,20,000 ईवीएम का सेटअप है।
जितना चुनाव आयोग के पास है उतना इनके पास है। जहाँ की चाहे, जो सीट की चाहे, जिसको जिताना है या कितने जिताना है, वो सारी ईवीएम बंद कमरे में वोट देकर तैयार हो जाती है और फिर प्रत्यक्ष रूप से जो ईवीएम इस्तेमाल हुई है चुनाव में उसको हटा दिया जाता है और इन्होंने ऑपरेट करके जो वोट डाले हैं वो ईवीएम वहाँ पे चली जाती है। 19 में तो ऐसे कई सारे प्रूफ थे। उसके बावजूद तब जो आंदोलन होना था वो नहीं किया गया और अब मेहनत कर रहे हैं। मैं तब 2019 में जो प्रचार चल रहा था राहुल जी का, मुझे लगा कि इनको पप्पू क्यों बोला जाता है, इस व्यक्ति में तो दम है, इतना विरोध कर रहे मोदी जैसे आदमी का। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो विदेश जाने का निर्णय लिया और उसके बाद से लेकर अभी तक जो समय बीत गया, या जैसे पार्टी के लिए इतने समय के बाद भी एक अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, लोग भी कैसा विश्वास करें कि ये पार्टी सचमुच भारत को संभालने के लायक है या राहुल जी भारत को संभालने के लायक है। मोदी जी तो नालायक ही है, वो इस देश को पूरा बर्बाद करके रखेंगे। लेकिन इन लोगों का भी, जैसे कि ये इतनी पुरानी पार्टी है, पूरे भारत भर में है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग जो गलत डिसीजन लेते हैं, जब विद्रोह होना चाहिए था, विरोध होना चाहिए था, तब विदेश चले गए और अब फिर वापस भारत जोड़ो के लिए कोशिश शुरू हो गई। जब इन्हें भी पता है, देश को पता है, बीजेपी को पता है कि बीजेपी के दम, अपना ईवीएम के दम पर बीजेपी अगला चुनाव भी जीत लेगी, तो ये सारी जो मेहनत चल रही है इसके बजाय अगर ईवीएम का विरोध करे, ईवीएम के लिए लोगों में जन जागृति करे कि ईवीएम से होने वाले चुनाव पर बहिष्कार करो, तब जाके कुछ हो सकता है। और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी के हारने का चांस है, अदरवाइज़ ये सारी मेहनत बेकार है, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है या कुछ अलग भी लगता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और ये मेरे जो विचार है आपको ठीक लगते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।